नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वर्ग 3 की जैसे ही परीक्षा डेट पास में आ रही है तो वर्ग 3 के कुछ कमेंट आए थे मेरे पास नई शिक्षा नीति को लेकर कि सर नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है तो क्या होगा, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती बनना क्या मुश्किल हो जाएगा, क्या इंटरव्यू भी होगा। तो ये सब बातें हम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में लागू मतलब कि पूरे भारत में लागू हो चुकी है। अब जब लागू हो चुकी है तो इसमें शिक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो हार्ड है। अभी क्या है, सिंपल है। अभी हम एग्ज़ाम देते हैं और डायरेक्ट हम मेरिट लिस्ट बनती है और हमें सिलेक्शन मिल जाता है। लेकिन हम देखते हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आप अगर देखोगे तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या वर्ग 3 में भी नई शिक्षा नीति लागू होगी या नहीं, क्योंकि नई शिक्षा नीति तो लागू हो चुकी है। तो क्या वर्ग 3 नई शिक्षा नीति के अनुसार ही भर्ती होगी वर्ग 3 में? क्योंकि अगर आप देखोगे स्कोर कार्ड तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि यह पात्रता परीक्षा की पहली शर्त है शिक्षक बनने की, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले कि शिक्षक बनना किस तरह से शिक्षकों की नियुक्ति होगी नई शिक्षा नीति में। हाँ, दोस्तों मुश्किल हो जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत अगर शिक्षकों का चयन होता है तो। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि नई शिक्षा नीति 2020 में अगर आप देखोगे तो नई शिक्षा नीति में क्या है कि जो 2 हिस्सों में परीक्षा होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस व्यवस्था को आप स्वरूप 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ओके, अभी तो परीक्षा क्या थी, 2 हिस्सों में थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। और एमपी में तो पार्ट 1 ही है ना। और अगर आप सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम दोगे तो पार्ट 2 है, मतलब कि एक सीटेट भी होता है, उसके बाद आपको एक टेस्ट भी देना होता है। अब इसमें क्या है कि फाउंडेशन, प्री पैटरी, मिडिल और सेकेंडरी शामिल है। इसके अनुसार टी का पैटर्न भी तैयार किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती के समय टी या संबंधित सब्जेक्ट में एंटी स्कोर भी चेक किया जाएगा। मतलब दोस्तों, अब क्या होगा, अगर हम मिडिल में सब्जेक्ट वाइज परीक्षा होती है और हायर सेकेंडरी में भी, तो यहाँ पर आप जिस सब्जेक्ट से टीचर बन रहे हो उसके एक एंटी एग्ज़ाम होगा। उस एंटी एग्ज़ाम में सब्जेक्ट का एंटी एग्ज़ाम होगा और उस संबंध में उसका स्कोर कार्ड भी लगेगा। सिंपल सी बात है। सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करेगा। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार जो उम्मीदवार टीईटी पास करेंगे उन्हें एक डेमोस्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर स्थानीय भाषा में अपना ज्ञान भी दिखाना होगा। मतलब कि आप आपने टेट एग्ज़ाम दी, टेट के बाद आपने सेकंड एग्ज़ाम दी, सेकंड के बाद दोस्तों आपका क्या होगा, एक इंटरव्यू टाइप होगा। एक तो या तो डेमोस्ट्रेशन होगा या फिर इंटरव्यू होगा। मतलब आपको एक डेमो देना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ाते हो, कैसे जो भी आपको वहाँ पर जिस टाइप का डेमो होगा, सिलेबस होगा, उस टाइप का आपको डेमो प्रिपेयर करना पड़ेगा और डेमो आपको देना पड़ेगा। ये आपको अपने ब्लॉक अधिकारी या डीओ के समक्ष हो सकता है, एजुकेशन अधिकारी के समक्ष ही होगा। उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू में आपसे देखा जाएगा कि आप पढ़ा पाते हो या नहीं। ये लोकल भाषा में ही होगा, है ना। इसके बाद आपको फिर सिलेक्शन होगा। मतलब कि यहाँ पर आप देखा जाए तो एग्ज़ाम 1 होगी, एग्ज़ाम 2 होगी, प्लस एनटीए भी है। ओके, उसके बाद आपका इंटरव्यू व डेमो। इसमें या तो वो दोनों चीज़ें ले सकते हैं या कोई सा एक। ओके, ये उस टाइम जब होगा तब अधिकारियों के पास रहेगा कि हमें सिर्फ इंटरव्यू लेकर ही छोड़ना है या फिर इनसे डेमो भी लेना है। तो इस तरह से परीक्षा में एक शिक्षक बनना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप सबसे बड़ा सवाल कि वर्ग 3 वालों का क्या होगा। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है 2020 एनपीए 2020। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेप, ओके, उसमें गलत लिख दिया था, 2020 ये लागू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, ये लागू हो तो चुकी है लेकिन ये पूरी तरह से लागू नहीं हुई। इसको पूरी तरह से लागू होने में 2030 तक का टाइम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वर्ग नई शिक्षा नीति के बहुत सारे प्रावधान लागू हो चुके हैं। उसमें अगर मध्य प्रदेश में देखें तभी शिक्षक भर्ती को लेकर, चयन प्रक्रिया को लेकर नई शिक्षा नीति का कोई प्रावधान लागू नहीं हुआ है। आपकी जो वर्ग 3 है वो ओल्ड पैटर्न के हिसाब से ही होगी और आपको ये 2023 से पहले आपको ज्वाइनिंग भी मिल सकती है। ओके, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर बहुत ही कंफ्यूजन में। क्यों कंफ्यूजन में? क्योंकि वो नई शिक्षा नीति के उनके पास वीडियो आते हैं।
आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आपको यूट्यूब आपको नई शिक्षा नीति की वीडियो आपको शो करेगा ही। तो आप देखते हो तो उसमें शिक्षकों की प्रक्रिया देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक प्रकार से चिंता आ जाती है। तो वर्ग 3 में अभी किसी भी प्रकार का कोई नया पैटर्न लागू नहीं है। शिक्षा नीति लागू हो चुकी है लेकिन अभी शिक्षा नीति को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। ओके, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होती है चीज़ें। कोई शिक्षा नीति जो नहीं है वो कोई छोटी मोटी नहीं है, उसमें कोई एक प्रावधान नहीं है, उसमें बहुत 600 पेज का पूरा ड्राफ्ट बना हुआ है, 600 पेज का। अब इस 600 पेज में कितने नियम होंगे, उन नियमों को लागू करने में भी तो वक्त लगेगा ना। सिंपल सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि एक दो नियम है तो एक दो महीने में लागू कर दिया, नहीं। इसको धीरे 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 इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एकदम से कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती है। और ये एक लगभग 2030 तक शायद बताया था, इसका डेडलाइन मैं देख लूँगा एक बार, सब शायद 2030 तक ये पूरी तरह से लागू हो जाएगी। ये डेडलाइन देख लेना दोस्तों 2030 की। ओके, नेट पे सर्च कर लेना कब तक लागू होगा, 2030 तक। तो आप यहाँ गूगल करके देख लेना। तो इसलिए आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी पूरा जोर लगा दीजिए MP टेट में ही। ओके, इसमें आप 150 में से जितने स्कोर करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। आप 150 में से 125-30 तक 125 130 तक आप स्कोर करिए, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।